हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है। सबसे पहले नीचे से हमें एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। ऐसे हाफ इंच पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर हमारे 28 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट करेंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम पेपर पर निकालेंगे। पेपर पर हम फ्रंट पार्ट निकालने से हमारे कपड़े की बचत हो जाती है। तो देखिए, इसी तरह से पेपर लिया है मैंने और सबसे पहले पेपर को सीधा कर लेंगे। अब एक बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच पर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। तो देखिए, इसी तरह से मार्क कर लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाथ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 6 इंच और नीचे से विड्थ में 2.25 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है। आप कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं, मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो 3 इंच दोनों साइड से लेते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सामने की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और 2.5 इंच तक हम बेल्ट का शेप दे देंगे। साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ करना है। इसी तरह से बेल्ट को हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे बेल्ट को। अब हमें कटोरी का मेजरमेंट लेना है। तो 34 के हिसाब से कटोरी आएगी हमारे 5 इंच पर। सेंटर से 5 इंच, आर्म होल की तरफ से हम ले रहे 2.25 इंच और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे कटोरी का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब देखिए, इसी तरह से हमारी ये छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है। तो देखिए, इसी तरह से जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। बेल्ट को भी हमें अलग कर लेना है। अब ये छोटी कटोरी निकल के आ रही है। कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम पेपर के ऊपर ही देखेंगे। अगर आपका फैब्रिक 1 मीटर का हो तो हम डायरेक्ट फैब्रिक पर ही निकाल सकते हैं। इससे हमारे फैब्रिक की बचत हो जाती है, इसलिए आप हमेशा पेपर पर ही कर लीजिएगा। तो देखिए, ये छोटी कटोरी ली है मैंने और एज इट इज पेपर के ऊपर हमें छोटी कटोरी को ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमने कटिंग की है कटोरी की उसी के बराबर से ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों साइड से हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। अगर आपका चेस्ट साइज ज़्यादा हो तो 1.25 इंच तक बढ़ा सकते हैं। मैं 1.25 इंच बढ़ा रही हूँ, दोनों साइड से 1.25 इंच बढ़ा लेंगे। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर से ही हमें 1.25 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन दोनों कॉर्नर पर अटैच कर लेंगे। अब कटोरी के सामने की तरफ से हाफ इंच बढ़ा लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए और साइड से सिलाई मार्जिन के लिए हम हाफ इंच बढ़ाएंगे और कटोरी का ऐसे हल्के हाथों से शेप दे देंगे। देखिए, इसी तरह से आप सभी साइज की कटोरी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम कटोरी को कट कर लेंगे। अब हमें छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है, उसको हम ऐसे फेंक देंगे। देखिए, इसी तरह से हम कटोरी को छोटी वाली कोई काम नहीं। अब हमें सभी पार्ट अस्तर के फैब्रिक के ऊपर अटैच कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर सभी पार्ट हमें रखने हैं। कटोरी हमेशा तिरछे में ही रख लीजिएगा, तिरछे में ही कटोरी कट करनी है।
तो देखिए सभी पार्ट कट किए हैं। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल चेक करना है। वो आ रहा है मेरा 7.5 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन का। तो देखिए इसी तरह से स्लीव्स को निकालने के लिए मैंने 4 फोल्ड करते हुए फैब्रिक को लिया है, 2 फोल्ड करते हुए डबल फैब्रिक लिया है मैंने। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक को हमें कट करना है। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार स्लीव्स हमारी 9 इंच पर है, तो मैंने 10 इंच पर कट कर रही हूँ। 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। और 7.5 इंच हमारा आर्म होल आ रहा है, तो हम साइड से 1.5 इंच फैब्रिक को अटैच कर लेंगे फैब्रिक को। तो देखिए इसी तरह से 1.5 इंच सामने की तरफ सीधी लेनी है और 2.5 इंच पर मैंने स्लीव्स को डाउन किया है। आप चाहे तो 3 इंच तक कर सकते हैं स्लीव्स को डाउन। तो देखिए इसी तरह से हमें 1.5 इंच फैब्रिक को बढ़ा लेना है। अब स्लीव्स का राउंड लेंगे। राउंड आ रहा है मेरा 5 इंच पर। इसी तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए नीचे से सबसे पहले कपड़े को हमें कट कर लेना है और जो स्लीव्स की मार्किंग की है, आर्म होल की गोलाई की है, उसको भी हम कट करेंगे। और स्लीव्स को ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई को भी इसी तरह से कट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ऐसे फ्रंट आर्म होल की गोलाई में हमें मार्क करते हुए रखेंगे ताकि हमारे अटैच करते वक्त ध्यान आए। तो देखिए इसी तरह से हमें 1.5 इंच फैब्रिक को बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी पट्टी कट कर लेंगे और उसके बाद हमें उसको अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें अस्तर का फैब्रिक सभी कट हो चुका है। मेन फैब्रिक कट करना है, तो मेन फैब्रिक कट करते हुए 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है, बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। तो देखिए सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए अटैच कर लेने हैं। तो देखिए सभी पार्ट हमने मेन फैब्रिक के साथ कट किए हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। इसी तरह से दोनों कटोरी के पार्ट ऐसे ही हम रेडी करेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें साइड का पार्ट भी ऐसे ही रेडी करेंगे। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें चारों साइड से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें सभी पार्ट मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए नीचे से एक सीधी लाइन करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को हमें कट कर देना है और अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब हमें अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा अस्तर का फैब्रिक रॉन्ग साइड में चला गया है। अब उसको मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करने के लिए अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें बेल्ट रेडी कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब देखिए सभी पार्ट हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स को भी इसी तरह से मेन अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो स्लीव्स को भी हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले जो हमारे जरी दी है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ। अब ऐसे हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ पलटा लेना है और एक रफ स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से रफ स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे।
इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। दोनों स्लीव्स रेडी होने के बाद हम कटोरी का डाट दे देंगे और कटोरी जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको रेडी करेंगे। तो देखिए इसे दोनों कॉर्नर अटैच कर लेने हैं और 1.5 इंच लेना है विड्थ में और लेंथ में लिया है मैंने 3 इंच और ऐसे हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है। अब साइड का पार्ट हमें अटैच करना है। तो कटोरी का पार्ट हमेशा अटैच करते वक्त गले की तरफ से ही अटैच कर लीजिएगा। नीचे हमारा कम ज़्यादा हो तो बेल्ट अटैच करते वक्त हम उसको छाट सकते हैं। इसी तरह से पक्की स्टिच कर लेनी है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा कटोरी का पार्ट अटैच हो चुका है। अब बेल्ट हम 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को भी अटैच करेंगे। इसलिए बेल्ट ब्लाउज को हमेशा 1 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। नीचे हमारा 1/2 इंच आता है और बेल्ट अटैच करते वक्त हमारा 1/2 इंच आता है, तो इसलिए हम 1 इंच बढ़ाकर लेते हैं बेल्ट के लिए फैब्रिक। तो इसी तरह से हमारे फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। तो उसको मैंने अस्तर का फैब्रिक अटैच किया है और रॉन्ग साइड पर लेते हुए हमें राइट साइड पलटा लेनी है। तो अब पट्टी को ऐसे पलटाते हुए हम पट्टी को अटैच करेंगे। अब पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ फोल्ड करना है और फिनिशिंग के साथ उसको हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो मशीन से ही आई बना सकते हैं। तो इसी तरह से एक स्टिच कर लेंगे, पक्की स्टिच कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और दोनों पार्ट रेडी होने के बाद दूसरे पार्ट को हम हाई की पट्टी, हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक की पट्टी हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही लीजिएगा और जो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे छाट लेना है और पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब दोनों पार्ट रेडी होने के बाद हमें हाई हुक की पट्टी दोनों पट्टी चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब नेक को लगाने के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा। तो मैंने अस्तर के फैब्रिक की तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम उसको अटैच कर लेंगे और हाई की पट्टी के तरफ से हम पट्टी को फोल्ड करना है और स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।